जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। इससे पहले की वीडियोज़ में हम लोगों ने वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा समझा था कि वर्ल्ड किस प्रकार से विभाजित किया गया है। इसके बारे में एक बार और समझ लेते हैं, तब फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, आपने देखा था हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड या 52 अक्षर होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया। मूल रूप से इनको दो भागों में बांटा गया। एक भाग होता है स्वर और दूसरा भाग होता है व्यंजन, है ना। जिस तरीके से होता है, अब स्वर की संख्या 13 होती है। 13 को आप ऐसे लिख सकते हैं 11 + 2। ऐसे क्यों लिखा जा रहा है अभी समझाते हैं। और इसको आप लिखेंगे 25 + 4 + 4 + 4 और +2। इसका मतलब क्या, देखिए इसमें जो 13 है ना, 13 में 11 शुद्ध स्वर होता है। जैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं अ से लेकर के औ तक। इसके बाद जो 2 होता है अंग और अह, इसको अयोगवाह माना जाता है। इसको स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन बन जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है और ये 11 विकल्प ना दिखे, तो आप 13 को टिक करेंगे। और ये जो व्यंजन है 39 होते हैं। 39 कैसे होते हैं? 25 जो है ये स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर के म तक। इसके बाद 4 जो है ये आपके अंतस्थ होते हैं, य, र, ल और व। 4 होते हैं उसमें स, ख, स, ह, और 4 होते हैं ये संयुक्त, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 संयुक्त होते हैं और बाद में 2 बचा, इसको ताड़न जात के नाम से जाना जाता है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा था। इसके आगे बढ़ेंगे इस क्लास में। हाँ, आपको आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अब यहाँ पर दिया है संयुक्त व्यंजन। ये सब पीछे हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। अनुस्वार, अंग, ये आपने देख रखा है ना। अब देखिए आगे यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। देखिए ये दिया है हिंदी भाषा के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति की मूल, सर्वाधिक उपयुक्त है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पंक्ति का है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अब उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं, है ना। देखिए, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि का जब सार्थक समूह बनता है तो उससे शब्द बनता है। जब शब्द विभक्तियों के योग से वाक्य में प्रयुक्त होती है, तब उसे पद या रूप कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड भेद दिया। देखिए, स्वर और व्यंजन के बारे में। उपभेद मतलब हस्व एक मात्रिक होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है और प्लुत त्रिमात्रिक होता है। इसमें स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, ये सब पीछे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा है। अब देखिए यहाँ पर आगे स्वर के बारे में बताया जा रहा है। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण के लिए आपको दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। हिंदी वर्णमाला में पूर्व में स्वरों की संख्या 14 थी। देखिए, वर्तमान में जो आप 11 या 13 पढ़ते हैं, ये पहले 14 हुआ करता था, है ना। अब यहाँ पर 14 के नाम लिखा गया। देखिए, अ, आ, इ, उ, री, री, लू, लिरी, लिरी, ए, ऐ, उ, औ, है ना। इनमें फिर क्या देखो, अ, इ, उ, री, री, ये हर्ष स्वर है ना। वहीं पर ये सब क्या है? ये सब दीर्घ स्वर है। अब आगे बताया जा रहा है, और इनके उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण का दूना समय लगता है। मतलब जो दीर्घ स्वर होता है उनके उच्चारण करने में हस्व का दोगुना समय लगता है। फिर आगे देखिए, अ को बोलने में जितना समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। आ, ये सब बोलने में ये सब दीर्घ स्वर है, इनके उच्चारण में दूना समय लगता है, वो द्विमात्रिक होते हैं। ये सब पीछे हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे नोट दिया है, री, है ना, री और री। अब दोनों का प्रयोग अब नहीं होता है। इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 बची, तो वर्तमान में 11 माना जाता है ना। जो मैंने आपको 13 बताई है, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है, तो उसे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक के अतिरिक्त स्वर का एक और भेद होता है, जिसे प्लुत या त्रिमात्रिक कहते हैं, है ना।
इनके उच्चारण में एक मात्रा का तिगुना समय लगता है। यह चिल्लाने, गाने, रोने और दूर से पुकारने के लिए प्रयोग होता है। जैसे बाप रे। अब देखो ये रे आप जब बोलेंगे ना तो आप ऐसे बोलेंगे, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, है ना, यहाँ पे ऐसे लिखा, जैसे राम को ऐसे लिखा रहता है ना। तो ये जो है ना, ये पता है क्या, ये मतलब अ के प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को ज्यादा देर तक बढ़ाएगी। जैसे राम आप ऐसे बोलेंगे, है ना। जैसे ओम के जाप में आपने सुना होगा, है ना, ऐसे ओम कहा जाता है, ओम। तो यहाँ पे देखिए ये बीच में क्या है, ये आपका ये प्लुत स्वर है ना। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया, अब देखिए स्वरों का कुछ वर्गीकरण दिया कि स्वर को किस प्रकार से बांटा गया। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर। तो इसमें देखिए विवृत स्वर ये आ होता है, सीधा सीधा याद रखें। अर्ध विवृत ए और आई और है। अर्ध संवृत अ ए और ओ हो जाएगा। संवृत ई उ। जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर अग्र स्वर में है ई ए, है ना। केंद्रीय या मध्य स्वर अ है और पश्च स्वर है आ उ ओ और औ। ओष्ठों की गति के आधार पर देखिए प्रस्तृत या फिर सहज कहेंगे तो ई ए, है ना। वर्तुल में उ ओ, है ना। अर्ध वर्तुल में आ आता है। जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिया शिथिल और कठोर। अ ई उ ये शिथिल स्वर है और आ बड़ी ई और बड़ा ऊ ये कठोर स्वर है। मात्रा के आधार पर हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर आपने पीछे देखा है। स्थान के आधार पर देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। स्थान के आधार पर देखिए अगर कंठ स्वर की बात करेंगे तो अ आ, है ना, ये आ हो जाएगा। अ आ ये कंठ स्वर होता है। इसके बाद तालव्य ई, मूर्धन्य है री, ओष्ठ है उ, अनुनासिक अंग, कंठ तालव्य। देखिए कंठ तालव्य की बात करेंगे, जैसे आप ए लिखते हैं, ए कैसे लिखेंगे, अ प्लस ई, ऐसे ही तो होगा ए। तो यहाँ पे देखिए ये कंठ हो गया और ये तालु हो गया, तो इस वजह से इसको कंठ तालव्य कहते हैं। और जब ओ लिखा जाता है तो इसमें कंठ और ओष्ठ का सहारा आता है, इस वजह से इसको कंठ ओष्ठ कहा जाता है। तो ये आपको जरूर से याद रखना है। देखिए अ ये कंठ होता है, ए तालु है, री मूर्धन्य है, ओ ओष्ठ है। अब इसके बाद कंठ तालव्य ए, कंठ ओष्ठ ओ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिए कि व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण, यहाँ पे वर्ड रहेगा, गलती से वर्ग हो गया, है ना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्णमाला से स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण आदि व्यंजन होता है। इस व्यंजन को शुद्ध रूप में लिखने के लिए उसके नीचे ऐसे हलंत लगाया जाता है। यहाँ पर दिया प्रत्येक व्यंजन अ से मिलकर पूर्ण उच्चारित होता है, उसमें से अ निकाल देने पर उसका रूप हलंत के साथ हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी गया कि अगर आप अ को निकाल देंगे तो हलंत के साथ लिखेंगे। वर्णमाला में व्यंजन 33 माने गए। जस्ट पीछे हम लोगों ने देखा था, देखिए 25 + 4 + 4 + 4 और +2। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे देखिए 25 4 29, 29 और 4 कितना हो जाएगा, 29 4 33 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 33 लिखा गया, जबकि व्यंजनों की संख्या 39 होती है दोस्तों, है ना। ये 39 माने जाएंगे। देखिए टोटल अगर ऐसे 52 है ना, समझिएगा 52 है, 52 में 13 यहाँ पे क्या हो गया, स्वर हो गया, तो 39 क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। यहाँ पे 39 माना जाएगा, ये गलती से मतलब हुआ है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क से लेकर म तक ये क्या है, 5 वर्गों में बटा हुआ है स्पर्श व्यंजन, है ना। इसको क वर्ग कहते हैं, इसको कहेंगे क वर्ग, इसको कहेंगे च वर्ग, ये ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क से लेकर म तक, या फिर आप ऐसे बोलिएगा क वर्ग से प वर्ग तक, ये जो 25 व्यंजन है इनको स्पर्श व्यंजन का नाम दिया जाता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर दिया है य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। देखिए 4 यहाँ पर आ गया, य र ल व, ये अंतस्थ है। फिर आगे दिया स स ह, ये 4 उष्म व्यंजन है ना। इसके बाद छ त्र ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो जो 2 और बचेंगे, देखिए ड़ और ढ कहीं लिखा होगा, ये देखिए ड़ और ढ, है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये 2 वर्ड ऐसे होते हैं जो द्विगुण या फिर इसको ताड़न जात का नाम दिया जाता है। तो आप ऐसे भी देख लीजिए ना, 25 4 29 और 4 33 और 4 37 और 2 39। तो ये गलती से 33 आया था, इसमें आपको उतना परेशान नहीं होना है। हाँ, अब एक चीज आपको और याद रखना है कि जो आपने ये लिखा है ड और अढ़, इसको द्विगुण, है ना, द्विगुण या ताड़न जात कहते हैं। तो इससे ना कभी कोई शब्द शुरू नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। ताड़न जात से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। अब ये चीज भी याद रखिएगा कि जो संयुक्त व्यंजन है कैसे बने। जैसे छ की बात करेंगे तो क और स से मिलकर बनाए, है ना। त्र की बात करेंगे तो त और र से मिलकर बनाए। ज्ञ की बात करेंगे तो ज और य से बना है, और स्त्र स और र से मिलकर के बना होता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दिया है हिंदी व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करेंगे तो उच्चारण के स्थान पर देखिए काकल्य, ये ह होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंठ स्वर में देखिए, अब यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, इसको याद करने का मैं आसानी से तरीका बता रहा हूँ। देखिए क, यहाँ पे मैं खाली पहले वर्ग अक्षर को लिख रहा हूँ, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग और प वर्ग। इसका मतलब पता है क्या? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अ, त थ द ध न और प फ ब भ म, है ना। इसका उच्चारण स्थान है कंठ, है ना। सीधा सीधा क ख ग घ अंग सबका उच्चारण स्थान है कंठ, है ना। इसका है तालु और इसका है मूर्धन्य, मूर्धन्य हो जाएगा, है ना। और इसका है यहाँ पर हो जाएगा दंत और इसका हो जाएगा ओष्ठ। तो आप आसानी से 25 को तो ऐसे तुरंत क्लियर कर लेंगे, है ना। इसका ट्रिक होता है KTM 2, KTM 2, है ना। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, है ना। आसानी से 25 क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए कुछ अलग यहाँ पे रखा गया है ना, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा कि किसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान वर्ष यानी मसूड़े और जिह्वाग्र की सहायता से होता है उन्हें वर्ष कहते हैं। इनमें ल आता है, स आता है, र आता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो सरल, है ना, सरल उच्चारण या फिर सरल का उच्चारण स्थान क्या है? वर्ष से है। ये आसानी से ट्रिक के साथ क्लियर हो जाएगा। सरल, सरल, है ना, तीनों आ जाएगा तो वर्ष भी आसानी से बन जाएगा। उच्चारण प्रयास के आधार पर, तो इससे बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।